हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट वेल SYA। आज हम नया चैप्टर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के PYQs देखने जा रहे हैं। तो आइए 2020 के पेपर पे चलते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन से। मैं दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्विज के फॉर्म में दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। यानी जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं 2019 के पेपर पर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये पेपर है 2019 उड़ीसा का। हम देखते हैं क्या पूछा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल गलत बात है। एक्सपायरेशन नहीं बल्कि इंस्पायरेशन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की वजह से। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम ही तो होगा ना जब इंस्पायरेशन होगा, तभी तो इंस्पायरेशन हो रहा है। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, बाहर का कम हो जाए, तो इंस्पायरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 का देखते हैं क्या है। The maximum volume of air person can breathe in after forced expiration is known as, I think it's vital capacity। देख लेते हैं 40 का आंसर क्या है। 40 एक सेकेंड, 40 का आंसर बी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। इसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया वो भी हम देख लेते हैं। बस एक सेकेंड आप रुक जाइए। 40 के एक्सप्लेनेशन में कहा है कि वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ERV, TV, IRV इसमें सब इंक्लूडेड रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए हम 2019 के पेपर की तरफ चलते हैं जो 5 मई को हुआ था। तो ये है वो क्वेश्चन जो 2019 में आया था। बड़ा इजी क्वेश्चन है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है आपको एथलीट का। ठीक है, आपको पूछा है कि व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी पूछिए, 2 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। दोनों को आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ईवी क्या होता है। टीवी प्लस ERV को ईवी कहते हैं। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस, नहीं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी मैंने वी लिख दिया, उसको सी कर देते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV को हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। मैं उसको करेक्ट करता हूँ। चलिए, तो आंसर मेरे हिसाब से 1500 होना चाहिए, क्योंकि 500 उसका वो है, और 1000 प्लस 500 1500 विल बी आंसर। देख लेते हैं 75 का क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज डी, 75 का डी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये है 2018 का पेपर। हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज हो जाएगा तो फिर डिसीज कैसी हुई। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये भी गलत हो गया। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये सही हो सकता है, पहला तो सही है, क्योंकि अस्थमा में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है ब्रोंक्यूल्स पर। और एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो होता है, उसमें क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। सी विल बी योर आंसर। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं तो अस्थमा का दिया हुआ है, वो एम्फाइसेमा का तो पहला डी भी गलत है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम्स दिए और मैच द कॉलम है। मुझे याद है टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, तो एक 1 का 3 होना चाहिए। 1 का 3 2 में दिया हुआ है, देखिए आप, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब देखते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200। ओके, तो नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, एक सेकेंड, शायद 2500 से 3000 तक, यानी 4th का 1 होना चाहिए। ना 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 ना, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड, तेरी 500,000, 3 का 4th होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरेटरी सब वॉल्यूम क्या होता है 1000 से 1100 तक। देख लेते हैं एक बार, 3rd का 4th, मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या है। 48 का क्या होना चाहिए, 48 का बी है, देखिए आप, बिल्कुल सही है, 48 का बी। आई वॉज करेक्ट, 48 का बी रहेगा, आप देख सकते हैं।
क्योंकि हमने दो चीज़ों से इसको आंसर निकाल लिया। पहला तो मैं टाइटल वॉल्यूम 500 से 5550 ml तक पता था, और एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम मुझे पता था, तो दो मुझे मिल गए, तो मुझे आंसर मिल गया। सेकंड का 1 हो जाएगा उस हिसाब से, और फोर्थ का सेकंड, तो बी विल योर आंसर। चलिए आगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 2017 के पेपर पर। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाई, ठीक है। दे डो नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि उनके पास रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ए फर्स्ट का देख लेते हैं हम, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। फर्स्ट का सही है, ए है। सेकंड देखते हैं। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, अभी मैंने बताया था एम्फाइसेमा इज द आंसर। सेकंड का डी। चलिए थर्ड पर, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, याद रखिए जब रिडक्शन इन पीएच होगा, जब पीएच कम, तो ग्राफ जो होता है ना वो ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, और राइट से आप टी से, राइट की टी से आप टिश्यू, याद रखिए ये कंडीशन टिश्यू में आती है। टिश्यू में क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, तो आंसर बी रहेगा। थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड का आंसर विल बी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ, लंग्स डू नॉट कोलेप्स इवन आफ्टर ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, हाँ होता है। बी देखते हैं क्या है, लेकिन वो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, एनसीईआरटी में लिखा है। देयर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स वॉल, हाँ ये वाला सही होना चाहिए। देयर इज पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, प्रेशर इन लंग्स हायर देन 9, ये भी नहीं हो सकता, तो बी होना चाहिए। देखते हैं फोर्थ का क्या है। फोर्थ का आंसर बी है, सही है। अगले क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में। 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज, एल्वियोलाई में क्या होगी आप मुझे बताइए। अगर एल्वियोलाई में ब्लड से कम हुई तो कभी ब्लड में जा ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन, ज़्यादा होना चाहिए और ब्लड में कम होना चाहिए, तो मोर देन दैट इन ब्लड योर आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं फिफ्थ का बी, क्योंकि आप सोचिए ना, जब एल्वियोलाई में ज़्यादा होगी और ब्लड में कम होगी, तभी तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा ऑक्सीजन। नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच alveolar surface area is involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in alveolar walls. डैमेज जहाँ वर्ड आप सुन लें वहाँ पर एम्फाइसेमा आपका आंसर रहता है। सिक्स्थ का आंसर बी होगा, सिक्स्थ का आंसर बी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। चलिए, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by blood will be transported to the lungs by as bicarbonate ions। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं डायरेक्ट लाइन टू लाइन, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए एस बाइकार्बोनेट आयन, यानी ए। सेवेंथ का ए है क्या, यस सेवेंथ का ए है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें लेबलिंग की हुई है और हमसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन आप चूज करिए। 2013 का क्वेश्चन है। पहला ए क्या है, ए ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब, नहीं ट्रैकिया तो हो ही नहीं सकता, ए गलत है पहला वाला। बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, बी नहीं है, प्लूरल मेम्ब्रेन भी नहीं है, मैं जूम कर देता हूँ आप देखिए, बी प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं है। सी एल्वियोलाई है, थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग, देख लेते हैं हम, हाँ सी एल्वियोलाई हो सकता है। और डी क्या है, लोअर एंड ऑफ लंग डायफ्राम पुल्स डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, गलत है, पुल्स डाउन नहीं पुल्स अप ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो सी आई थिंक इज करेक्ट आंसर। एट्थ का सी होना चाहिए, एट्थ का सी है, करेक्ट है। चलिए 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, नहीं, डैमेज इन वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, गलत है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ये भी गलत है। इंक्रीज नहीं करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड दिया हुआ है। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये सही है, ये सही है, सी होना चाहिए आंसर। नाइन्थ का सी, नाइन्थ का सी करेक्ट। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक, यानी 6 महीने गुजर चुके हैं, उन्हें होकर आए हैं रोहतांग से, क्या क्या उनमें देखने को मिलेगा। हैव मोर आरबीसी, सही बात है, बढ़ जाएंगे आरबीसी। एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज़ लो बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से आंसर पहले ही वाला है, देख लेते हैं हम। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। एल्वियोलाई हैव नो बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से आंसर पहले ही वाला है, देख लेते हैं हम।
10th का ए सही है। चलिए 2011 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The two friends are eating together on dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of diaphragm। तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फूड वहां तो गया नहीं, टंग तो मूव नहीं करेगी, तो हम कैसे खाना खाएंगे। और नेक भी नहीं हो सकता। बचा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस आपको पता है जो एयर पाइप के ऊपर होता है, एयर पाइप जो हमारा होता है, श्वास नली जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर होता है। उसमें जब खाना जाता है तो वो फ्लैप बंद हो जाता है, तो उसी की वजह से कफिंग स्टार्ट हो जाती है। 11th का डी, 11th का डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब बार बार पूछा जा चुका है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। ABCD इसमें भी दिया हो, करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन हमें बताना है। देख लेते हैं। ए एल्वियोलर कैपेसिटी कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो सकता है। डी देखते हैं क्या है। कैपिलरी वॉल, नहीं, डी कैपिलरी वॉल नहीं है। रेड ब्लड सेल, बी पे रेड ब्लड सेल कहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे, ना ना ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली हीमोग्लोबिन, नहीं, हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा ना करते हैं। आर्टेरियल कैपिलरी, ये भी गलत है। तो आंसर मेरे ख्याल से पहला वाला सही है। मुझे भी नहीं पता कौन सा है आंसर, देख लेते हैं। पहला ही वाला देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्टली मेंशन्ड, सही बात है। एज एल्वेलाई विच आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, सही है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2010 में पूछा था, इनमें भी मैच द कॉलम करना है। मैंने आपको बताया था रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 2500 ml तेरी, तो 2500 ml होना चाहिए। फर्स्ट का 2500 ml आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन में जो दिख रहा है, एक ही अगर आपको पता है तो उससे आपने आंसर ढूंढ लिया। ये फोर्थ का 3500, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 35 होती, सही बात है। मेरे ख्याल से आंसर सी होना चाहिए। सिर्फ एक मुझे पता था, मैंने उससे आंसर ढूंढ लिया। देखिए अब 13 का सी है करेक्ट। अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following changes occur in the plain dwellers when they move to high altitude? क्या उनमें रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये सही है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ये भी सही है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट प्रोडक्शन काउंट, यानी प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं क्या उनके? नहीं, ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट आंसर ए। 14 का यस, ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये 2008 का क्वेश्चन है, नहीं हमें ये नहीं करना है, 2010 के क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। ओके, चलिए जब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।